हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया क्लासरूम के अंदर मैं हूं आपका टीचर विधान। और आज मैं जो चीज़ दिखाने जा रहा हूं वो है टॉप्स कैसे बनाना है। और ये जो टॉप्स है वो कान में पहनते हैं, यहाँ पे वो छोटा छोटा चीज़ होता है, वो बनाने में दिखाऊंगा। शायद आप YouTube में और भी सारे लोग दिखा चुका है इस चीज़ को, तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहो, तो मैं दिखाऊंगा कैसे टॉप्स बनाना है। इसके लिए भी 3-4 क्लासेस बनेगा, क्योंकि होता है टॉप्स भिन्न भिन्न तरीके के होता है। तो आज जो दिखा रहा हूँ पूरा सिंपल है, ये सिंपल वाला टॉप्स है। आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे टॉप्स बनाना है। तो पहले तो मैं फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो लेने के बाद 0 एंटर मार के इस फ़ोटो को ओपन कर लिया मैंने। तो आप ओपन करने के बाद ये जो लुक्स है इसका साइज आपको कैसे लेना है। आप तो पहले इसको साइज ले सकते हो। यहाँ से कैसे लेना है, चौकोर बॉक्स जो होता है यहाँ से आप एक चौकोर बॉक्स ले लीजिए। और ये जो पर्सन है ऊपर की तरफ, ये भी आप लेके रख सकते हो। स्प्लिट ऑप्शन देके आप इसको काट दो। काटने के बाद आपके पास 2 पिक्चर आ चुका है। ये जो 2 पिक्चर है इसको पहले तो आप ये जो साइड वाला टॉप के अंदर जाइए। ये कर्व डिलीट कर दिया मैंने। तो किसको लेके बनाना है, आपके पास ऐसा छवि मतलब पिक्चर आएगा तो आप इसको लेके बना सकते हो, नहीं तो आप इसको भी लेके बना सकते हो। तो पहले तो मेरे पास ये टॉप वाला है पोजीशन, आप इसको ले लीजिए। 0 एंटर। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। क्या है, आपको तो पहले पिक्चर लेने के बाद इसको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम करने के टाइम आप सीधा कर लोगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि ये मिरर वाला पीस है, ऐसे कोई इतना बड़ा वो प्रॉब्लम इसमें है नहीं जो बहुत सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब इसको पहले तो सिलेक्ट करके 0 एंटर करके ये आप बड़ा कर सकते हो। नॉर्मली जो टॉप्स का साइज होता है वो साइज यहाँ का जो ऊपर से नीचे तक वो 12 mm से लेके 18 mm तक या 20 mm तक, मतलब 1 इंच तक, मतलब 25.4 जो होता है ये तक हो सकता है। ऐसे नहीं कि ये 12 mm का बनेगा, ये 18 mm का बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना साइज आ सकता है। और यहाँ पे जो स्टोन यूज़ किया हुआ है वो शायद मेरे को ऐसे देख के लग रहा है, यहाँ पे जो स्टोन है ये शायद 1.6 या 7 का है, और ये साइड वाला जो है वो 1.3 या 2 का है। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे साइज कैसे लेना है वो भी दिखा रहा हूँ। इसमें साइज कैसे लेना है, कोई भी टॉप्स आप बना रहे हो इसमें साइज लेने के लिए पहले तो आपको सर्किल लेना पड़ेगा। ये आप सर्किल लेके कर सकते हो। 1.30 का साइज ले लिया मैंने, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऑन कर लिया, उसके बाद शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक क्या, ये 1.3 का है। तो इस हिसाब से आप यहाँ का स्टोन जब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। आपके पास भी जो काम आएगा शायद ये धुंधला ही आएगा, ऐसे नहीं जो पूरा एकदम फ्रेश काम आएगा, ऐसे तो बिल्कुल सोचना ही मत। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1.60 नहीं, 1.70 नहीं, 1.50 का स्टोन है। तो ये जो स्टोन है ये 1.5 mm वाला स्टोन लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ का जो टोटल नाप है वो शायद आपके पास निकल के आ रहा है 14 mm। तो 14 mm में आप बनाओगे तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया जो इसी साइज का अंदर में होगा, क्योंकि जो टॉप्स होता है इसी साइज के अंदर ही आता है। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं होता है। आपको टॉप्स बनाने के लिए पहला जो सिस्टम है वो इससे ही बनाना पड़ेगा आपके पास। तो ये काम हो गया आपके जो है ये वाला जो स्टोन है। अब दूसरे छवि में दिखा रहा हूँ
तो यहाँ पे जो ये वाला स्टोन है ये आप डिस्टेंस ले सकते हो, DT नहीं तो DISTENCE आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जो आप लिख के भी यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे ये 1.8 का स्टोन है। तो ये सारे जो स्टोन है आप लोगों को ऐसे दिख के लग रहा है जो ये कॉलेट के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये पत्ती के अंदर है। और पत्ती कैसा होता है, मैंने पिछले क्लास में वो जो पत्ते वाला क्लस्टर बनाया था वही एक ही सेम ही चीज़ है, बस इसमें बनाना है इस चीज़ को। तो आपको पहले जानना पड़ेगा जो क्यों ये पत्ती में लग रहा है, क्योंकि पत्ती को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि मानो ऐसे हिला के, ऐसे डाउन करके कुछ भी कर सकते हो, बट कॉलेट का वैसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉलेट एक ही जगह पे बैठता है, इसको ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो। तो पहले तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जो क्यों हो रहा है, क्यों लगाना है, ये मन में सारे क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं रखोगे तो काम करने में बहुत दिक्कत आएगा। नेचर कैसे बनाना है, नेचर बनाने के लिए आपको 1.5-2 साल लग ही जाएगा। ऐसे नहीं कि आप 6 महीने में नेचर सीख जाओगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं होता है। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ कैसे ड्राइंग करना है इसमें। तो मैंने यहाँ का जो साइज ले लिया था वो 1.3 का था, यहाँ से यहाँ तक का 14 mm का था। तो 14 mm सर मैं कैसे रखूँ, ये एक मन में क्वेश्चन आता है। तो 14 mm रखने के लिए आपको 0 एंटर करने के बाद ये आप 14 mm का जो सेंटर लेके भी कर सकते हो, 0 एंटर और 14 एंटर आप कर लोगे तो 14 mm में आ जाएगा। ये स्टोन वाला सेक्शन आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप पहले से ही देख लिए हो, जो कैसे स्टोन का साइज कितना है मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये 0 एंटर में मैंने जब डाल दिया, इसको यहाँ से स्केल करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपका निकल के आ गया। जो ये जो पूरा साइज है ये 14 mm में आ गया। इसका साइड वाला भी साइज होता है, तो इस साइड वाला की साइज कितना है, ये आप करीब करीब मान के चलिए 7-8 mm का आ रहा है। तो यहाँ पे 7.3 आ रहा है, मैं 8 mm पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि 8 mm जो होता है उसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यह तो आपका आ गया। इसके बाद आपको ड्राइंग करना है। ड्राइंग से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ड्राइंग से पहले आप लोग जब काम करोगे, काम का वैसे नहीं है सारे दिन आप एक काम करते रहो। आपको काम बनाने के लिए पहले आपको पीसेस है वो बनाना पड़ेगा। वो आप बना लोगे तो जल्दी बन जाएगा, ऐसे बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो इसको बनाने के लिए कैसे प्रोसीड्योर होता है, तो इस प्रोसीड्योर को बनाने के लिए मैं आप लोगों को साइड में जाके एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने जो साइज लिया था शायद 1.6 या 7 का था। तो ये जो पर्टिकुलर साइज़ था वो मैं फिर से एक बार नाप लेता हूँ। ये आ रहा है 1.5, तो 1.5 में ही बनाता हूँ। तो सर्किल ले लिया मैंने, 1.5 यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद ये जो बाहर वाला सेक्शन है इसमें एक ऑफसेट देना पड़ेगा। क्यों, इससे बात बताता हूँ। ये मैंने 0.15 का डाल दिया। इसके बाद सेम एक कॉपी करके मैं यहाँ पे एंड ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ, वो क्विट वाला भी ऑन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद ये जो आपके पास निकल के आया ये है आपका मार्किस का साइज में एक कॉलेट बन के आया। आप यहाँ पे अब देखोगे सारे मार्किस स्टाइल है। तो ये क्यों होता है, इसमें भी क्वेश्चन है ये क्यों होता है। क्योंकि अब मार्किस का जो कॉलेट है वो एक स्टोन बैठता है, इसमें आपको दूसरे टाइप का दिखाने के लिए आप ये कम बजट में बनता है, तो इसके लिए ये होता है। तो आप लोगों को समझ में भी आसानी होगा जो क्यों बनता है ये, क्योंकि ये आपको जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप काम जब करोगे क्यों कर रहे हो, इसको तो आपको पहले तो जानना पड़ेगा जो क्यों कर रहे हो। ये क्यों का मतलब ही ये है। आप इसमें
जिसमें जो साइज मैंने ऊपर वाला ले लिया। आप लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जो सर क्यों आप ले लिया यहाँ से यहाँ तक का आप अंदाजी में ले लिया, ये पूरा 7 का ले लिया आपने। आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप जितने भी स्टोन हैं, जैसे भी स्टोन हैं, आप 0.5 से लेके आप 1 mm तक अब ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इससे क्या होता है, बेहतर मार्किस का जो शेप होता है वो निकल के आता है। ऐसे नहीं कि मार्किस मैंने बनाया इसलिए जो मेरे को मार्किस बनाने के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया मेरा मार्किस वाला पीस। तो मार्किस वाला पीस जब मैं बना लिया तो इसमें सबसे जो एक बड़ा इशू होता है, जो सर मैंने तो मार्किस बना लिया, ऐसे बिट नहीं रहा है ठीक से। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो एक्सट्रूड कर्व कर दीजिए आप। एक्सट्रूड कर्व मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। इसका हाइट दे दिया मैंने 1 mm से ज़्यादा क्यों नहीं ले रहा हूँ, बार बार मेरे जो डिज़ाइन है मैं सोने के हिसाब से बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने 1 mm से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इससे कम भी आप दे सकते हो, मतलब 0.6 के अंदर भी आप अभी बन रहा है जो स्टोन बिट रहा है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ। ये स्टोन का हाइट वगैरह आप जहाँ पे काम करोगे उससे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे मैं एक 1.8 वाला स्टोन डाल देता हूँ, और ये ऊपर वाला जो स्टोन है मैंने इस साइड का 1.3 शायद लिया था, ये ऊपर वाला 3 डाल देता हूँ। 1.3 का एक स्टोन बिठा देता हूँ। मैंने एक ही साथ डाल दिया इसमें। तो यहाँ पे डालने के बाद ये मैंने डाल दिया, और इसको थोड़ा सा 0.15 ऊपर डाल देता हूँ। ये बाहर वाला वही सेम 0.15 ऑफ साइड डाल देता हूँ। एक ही चीज़ बनेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बनने के बाद आपके पास ये जो बन के आया यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप बनाने के लिए, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जब ड्रॉप क्वालिटी बना रहा होता ऐसे कर सकते हो। ऐसे करने से प्रॉब्लम भी आएगा, क्यों, ये जो साइज है ये ठीक से आपके पास नहीं बैठेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप स्केल करो, ये थोड़ा सा ऊपर डाल दो, और फिर से स्केल करो, ये थोड़ा सा आपके पास साइज में आ जाएगा। आप स्केल कर कर के भी बना सकते हो, नहीं तो इसका दूसरा भी उपाय है, आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो, ऐसे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। मैंने इसको डाल दिया और इसको थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा सिंकेज कर लिया, ये ड्रॉप की तरह ओरिजिनली दिखाई दे। और ये जो सारे चीज़ें हैं ये होता है स्टोन का साइज में जो मेटल पड़ा रहता है उसके लिए, या प्रॉन्ग से ढंग से बिठाने के लिए। जिसका भी मैं दिखाऊंगा कैसे क्या बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक कलर में डाल देता हूँ इन लोग। ये जो हो गया ये मेरा ड्रॉप बन के आ गया। इसका भी हाइट में दे देता हूँ, एक्सट्रूड कर्व, इसका हाइट दे दिया मैंने 1 mm। तो मैंने जस्ट प्रेस बटन दबा दिया, ये 1 mm का हो गया। ये बनने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ये साइड में ले लेता हूँ। इसका दोनों का कलर अलग अलग कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये जो अलग अलग कलर है, क्योंकि ये बाद में काम पे आएगा, आप लोग भी जब बनाओगे तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये जो पत्ती है इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से डायरेक्टली बना रहा हूँ। आप लोग कोशिश करो जो डायरेक्टली बन जाए, क्योंकि नहीं तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे जो 0 इंटर वाला पोजीशन है, इससे मैं लाइन ले लेता हूँ। ये ऊपर वाला पीस बैठेगा एक, ये नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला आप बना लोगे तो नीचे वाला मिरर अपने आप ही हो जाएगा। ये इसका जो पार्ट है ये मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक मैंने डाल दिया इसको। ये जो कर्व है ये सेटिंग से नहीं बिठा, तो इसके लिए क्या है, रीबिल्ड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। रीबिल्ड क्या होता है, ये जो लोग हैं ये इसमें डाल रहे हैं, मार रहा है शायद, जो भी कर रहा है इसके अंदर ये जो टूल्स है ये थोड़ा सा उसी टाइप का है, मतलब पीट के सीधा कर रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर को मैंने लॉक नहीं किया था, मैं ये वाइट वाला कलर में डाल रहा हूँ, ये मैंने लॉक कर दिया। इसके बाद
ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें भी वही सेम चीज़ मैं आप लोगों को बताया था पहले, जो कैसे आपको सिंकेज लेना है। ये क्योंकि सिंकेज ले रहा हूँ 0.15 का मैंने वो गैप छाड़ा था पत्ते के ऊपर, वो यहीं पे भी वही डाल रहा हूँ। 1.5 का पत्ते का ऑफसेट दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की 1.3 का स्टोन है, तो इसी अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो ऐसे डालने से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है, तो यहाँ से भी मैंने 0.15 डाल दिया। तो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस बना हुआ है वो निकल के आया कितना 1.6। यहाँ से 1.5, यहाँ से 1.5, मिडिल में स्टोन बैठेगा। तो मेरे को इतना तो करना ही नहीं है, ये डायरेक्टली आप 1.60 डाल दो। ये हो गया, आपके पास निकल के आ गया। इसके बाद आप इसको रिवील मार दीजिए, ये 5 में रिवील मारिए। तो 5 में रिवील मारने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको पकड़ के आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये पकड़ के ठीक करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला स्टोन है शायद इसका साइज बहुत कम हो गया। ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करने हैं। ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको थोड़ा सा नीचे हाइट दे देता हूँ। मैं मूव ऑप्शन लेके कर रहा हूँ। आप ये गिम्बल वाला जो ऑप्शन है इसको भी पकड़ के बना सकते हो, ऐसे नहीं। मैं आप लोगों को धीरे धीरे क्यों दिखा रहा हूँ, जो जल्दी से मैं दिखा दूँगा तो आप लोगों को शायद जो काम सीख गया है मतलब किसी टीचर के पास, उनको तो पता चल जाएगा। जब आप घर पे बैठे सीखोगे बिल्कुल नहीं पता चलेगा जो मैं कैसे किया इसको। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। मेरा जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा आप धीरे से ही देखो। तो इससे क्या होता है, आपका काम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे जो इसका हाइट मैंने 0.5 डाल दिया। ये क्यों किया आपने सर, ये क्यों किया? कारण ये थोड़ा सा ढलान में रहेगा, दिखने में बढ़िया लगता है, तो इसको तो थोड़ा सा ढलान में डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ढलान में डाल दिया मैंने। यहाँ से यहाँ तक का जो 1.6 का था वो डिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आ रहा है थोड़ा सा 7 आ रहा है, तो मैं वे अंदर की तरफ 0.06 का एक ऑफसाइड डाल देता हूँ। तो यहाँ का जो ऑप्शन अभी आ रहा है वो आ गया 1.6। ये थोड़ा सा 0.1 का कोई इशू बिल्कुल नहीं है। इसको लॉफ्ट लगा दो। ये लॉफ्ट वाला ऑप्शन कैसे बनता है, ये दोनों पकड़ने के बाद सरफेस में जाने के बाद यहाँ पे लॉफ्ट है, ये डाल दो। डालने के बाद आपके पास ये एक सरफेस बन के आ जाएगा। ये हो गया मेरा एक सरफेस, दिख रहा है ना आप लोग। तो यहाँ पे 2 3 4 क्वेश्चन आता है, जिस सर यहाँ का जो हाइट है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कंट्रोल जेड का करके बैक में आ गया। इसको थोड़ा सा नीचे डाल दो, इसको थोड़ा सा नीचे डाल दो। ऐसे क्या होगा, जैसे कि मानो ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा लॉफ्ट चला दो, या आप देखोगे इसमें वो ही सेक्शन अब अच्छा दिखने लग गया। ऐसे करना है आप लोगों को। इसको थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ मैं, वही 1 mm वाला रख देता हूँ। 1 mm डालना है उसमें, 1 mm डाल देता हूँ। तो सरफेस को डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे आने के बाद ये जो पॉली सरफेस है ये मैंने इसको थोड़ा सा बना दिया। बनाने के बाद ये जो मेरा पीस था ड्रॉप वाला, इसको मैं यहाँ पे लाके बिठा देता हूँ। ये थोड़ा सा आप टेपर कर सकते हो, और नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से डाल सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर हाइट लेके आप इसको डाल सकते हो। ये जो मैंने हाइट लिया ये होता है आपका जो कॉलेट बन रहा है। यहाँ पे आपको जो सामने वाला सेक्शन आप दिख रहा है, जैसे कि मानो ये थोड़ा सा आगे ही है, बट इसको थोड़ा सा आप चाहो तो सामने वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा स्केल करके आप सामने ले सकते हो। ऐसा नहीं बिल्कुल आप नहीं ले सकते हो, आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको इसको डालना है। डालने के बाद आप मिरर कर सकते हो।
यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है, आप मिरर डाल दो यहाँ पे। ये मिरर आ गया, इसको भी आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। कैसे करना है, मिरर पहले तो करो, उसके बाद यहाँ पे भी मिरर मार दो, तो ये आ गया आपका वही वाला सेम वाला सेक्शन। तो ये बन के आपका रेडी हो गया। ये थोड़ा सा खलाई में भी आ गया, ये आपको डेप्थ भी दे रहा है, और आप इस काम को देख देख के ही बना लोगे। ऐसे नहीं जो मैं इस काम को नहीं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ, इसको देखना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे उल्टे सीधे बना दो यार काम चल जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आपको ठीक ढंग से देखना पड़ेगा, जैसे कैसे ये बनता है। अब मैं इसको 0 एंटर लेके अब डाल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेता हूँ। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये जायज़ है, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आता है। तो ये भला भी जो पीस है इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। आप जब स्टोन बिठाओगे थोड़ा प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपको इसको ठीक ठाक कर सकते हो, कैसे, कोई बात नहीं है। आपको ठीक ढंग से बिठाना पड़ेगा। ये जैसे कि मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये आप डाल दो इसमें। ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा डाल दो, ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा नीचे डाल दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, सरका दो। मैंने शायद जो यहाँ पे स्टोन ले लिया वो थोड़ा बड़ा हो सकता है इसमें, शायद मेरे को जैसे लग रहा है। ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसे नहीं जो मेरा जो है ये पीस गलत हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो सकता है। आप स्टोन थोड़ा सा बड़ा ले सकते हो, बड़ा लेने के बाद ये ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगा। ये भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, छोटा स्टोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बोला था आपको 14 mm में बन रहा है, ये 14 से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। आप इसको भी 14 mm में भी डाल सकते हो, इसका भी तरीका है, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ऐसे नहीं कि जो आपका 14 mm का साइज़ है वो ऐसे बिल्कुल आ रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप इसको भी डाल सकते हो ऐसे करके, प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको जो सजाने की जो टैक्टिस है उसको ठीक से ढंग से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि मानो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे ला रहा हूँ तो इसका क्या होता है, इसका साइज वगैरह सब छोटा हो जाता है। ऐसे कोई नहीं जो इसका साइज छोटा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़ा स्टोन में भी ऐसे प्रॉब्लम आता है, मतलब बड़ा काम में भी आता है, तो इसको ठीक ठाक कर सकते हो। ऐसे नहीं जो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक तो हो ही जाएगा। कुछ भी काम हो ऐसे ठीक हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दो, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दो। ये डाल दिया मैंने, क्यों डाल दिया, इसको डालने के बाद ये थोड़ा सा हाइड में ले लो आप, इसको भी थोड़ा सा हाइड में ले लो। अब छोटा छोटा है, ये क्यों कर रहा हूँ, पहला तो ये क्वेश्चन है सर क्यों कर रहे हो आप। क्योंकि ये जो पार्ट है इस पार्ट को आपको थोड़ा सा डाल के, मतलब अंदर डाल के आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाना है जैसे कि ये मानो एक फूल है। मतलब ये फूल को कैसे आप सुंदर से सजा सकते हो, ये सजाने की वो टैक्टिस है। ऐसे करके आप डाल सकते हो इसमें। तो डालने के बाद आप मिरर कर दो। मिरर करने के बाद आप इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे फिर से एक 0 एंटर मार के या लाइन पकड़ के आप इसमें डाल सकते हो, या RT रूट मिरर यहाँ पे भी मिरर डाल दो। ये डालने के बाद ऐसे आ रहा है, तो इसको ऐसे आने का वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको ठीक से करने के लिए आपको तो मिरर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सेंटर तो नहीं है, इस पीस का सेंटर है,
तो ये स्पीस वाला सेंटर ही आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तो 0 एंटर में है नहीं। आपको 0 एंटर में डालने के वो प्रॉब्लम आ जाता है, आ रहा है इसमें, तो इसको फिर से वही मिरर कर दो, इसमें पकड़ के मिरर, तो ये वाला ठीक होके आ गया। तो ये ऐसे बना सकते हो आप। पहले जब आप काम बनाओगे तो आप ऐसे करके एक छोटा सा पीस आप बना सकते हो। ऐसे करके आप नीचे की तरफ रोटेट कर दोगे, थोड़ा सा दिखने में बहुत बेहतर हो जाता है। ये पीस थोड़ा सा इधर हिला सकते हो। इसको भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक के रोटेशन दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे करके आप यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे नहीं जो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं देना है। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको दिखने में बेहतर लगे, वो वही हिसाब से आप चलिए। ऐसे नहीं जो पूरा काम करने के बाद आपको ऐसे लग रहा है जो ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, होता है। पहले तो मैं जो चीज़ आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, मैं जो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा सिंपल एक नॉर्मल लड़का जो काम कुछ भी नहीं जानता है उनको दिखाने के लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो काम जानता है उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, ऐसे करके जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करिए, क्योंकि आपको सीखना है। सीखने के लिए आप इतना छोटा छोटा पीस में जो मैंने गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आप भी करिए, तो आपको सीखने में आसानी होगा। ऐसे नहीं कि आप जैसे कर रहा हो मैं एकदम फिर वो सॉलिड वाला पीसी बनाना है, इसको बना के उसको, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर वाला सेक्शन ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, तो ये नहीं आएगा। फिर इसको भी रोटेट कर देता हूँ, फिर ये नहीं आएगा। तो ऐसे करके एक आप खलाई दे सकते हो। जो खलाई देने के लिए जो मैंने जैसे किया, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। ऐसे करने के बाद आप बिजिल इसमें डालना पड़ेगा, वही बिजिल डाल दो, तो ये थोड़ा सा दिखने में आपको बेहतर लग जाएगा। यही वाला स्क्रीनशॉट लेके बनाइए। शायद मैं जैसे बनाया वैसे ही आप बनाइए, क्योंकि ये होता है एकदम बेसिक वाला। आप मैं जैसे भूल किया है इसमें, आप भी भूल कीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 बार इस चीज़ को आप बनाने जाओगे तो आपको एक बार बन के ये रेडी हो ही जाएगा। ऐसे नहीं जो एक बार में बन जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ सब लोगों को, जो आप लोग ऐसे सीखिए जैसे मानो कुछ भी नहीं आप जानते हो, आपको बस सीखना है इसमें। जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको। जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ, कभी भी इसको हाइट कर रहा हूँ, यही आप करिए, ऐसे ही आप काम सीखोगे। ऐसे नहीं जो एक काम मैं फिर से एकदम फटाक से दिखा दिया, आप लोग फटाक से भूल भी जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है क्लास आज तक यहाँ तक ही है। इसको स्टोन बिठा के मैं कंप्लीट दिखाऊंगा। नीचे वाला जो बिजिल के पार्ट है वो भी आपको दिखाऊंगा को कैसे बनाना है। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको दिखा रहा हूँ तो कैसे बिजिल बनाना है और उसके ऊपर स्टोन कैसे बिठाना है। थैंक यू।